हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे तूफान की जो अमेरिका से उठा है और पूरी दुनिया को हिला रहा है। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ। अप्रैल 2025 में जब ट्रंप ने 10% बेस टैरिफ और इंडिया पर 26-27% का धमाका ड्रॉप किया, ग्लोबल ट्रेड का सीन ही पलट गया। स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं, करेंसीज लड़खड़ा रहे हैं और दुनिया के बड़े प्लेयर्स रिटेलिएट करने के मूड में हैं। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया इस सुनामी में टिक पाएगा या डूब जाएगा, और आरबीआई का क्या प्लान है इस मुश्किल से लड़ने का, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रंप का टैरिफ बम क्या हुआ? अप्रैल 2, 2025 को ट्रंप ने लिबरेशन डे मनाया और एक ऐसा बम फोड़ा जो ग्लोबल ट्रेड के दिल में गया। पहले स्ट्राइक 10% टैरिफ हर देश पे, इफेक्टिव 5 अप्रैल से। दूसरा स्ट्राइक स्पेसिफिक कंट्रीज पे बड़े टैरिफ, जिसमें इंडिया को 26 से 27% का झटका लगा। इसका भी इफेक्टिव 9 अप्रैल से। चाइना पे 54%, वियतनाम पर 46%, जापान पे 24% और ईयू पे 20%। ये टैरिफ कोई छोटे मोटे टैक्स नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक वॉर का ऐलान है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के 1.2 ट्रिलियन ट्रेड डिफिशिट को ये लेवल का प्लेइंग फील्ड करेगा। लेकिन ये लेवल करने का खेल दुनिया के लिए एक अर्थक्वेक बन गया है। मार्केट क्रश हुए, ऑयल प्राइस गिर गए और रिसेशन का खौफ हर तरफ है। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ। इंडिया पे अटैक, कितना नुकसान? अब जूम करते हैं इंडिया पे। ट्रंप ने इंडिया पर 26-27% टैरिफ लगाया है, मतलब 74 बिलियन के यूएस एक्सपोर्ट पे एक बड़ा धमाका। इलेक्ट्रॉनिक, जेम्स, ज्वेलरीज, टेक्सटाइल, ये सब सेक्टर अब सीधे निशाने पे है। एक एस्टिमेट के मुताबिक इंडिया के एक्सपोर्ट में 2 से 7 बिलियन का लॉस हो सकता है। FY26 में जीडीपी ग्रोथ जो पहले 6.7 का टारगेट था, अब 6.5 पर स्लिप कर गया। निफ्टी और सेंसेक्स में भी गिरावट, एक दिन में 0.35 to 0.42% का क्रैश। जेम्स, ज्वेलरीज जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर में जॉब्स की प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है। लेकिन थोड़ी सी खुशी भी है, फार्मा अभी टैरिफ फ्री है और चाइना के 54% टैरिफ के कंपैरिजन में इंडिया थोड़ा कॉम्पिटिटिव दिख रहा है। लेकिन ये छोटा सा एडवांटेज क्या इंडिया को बचा पाएगा जब दुनिया ट्रेड वॉर के मैदान में उतर चुकी है? अपने थॉट्स हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कंट्रीज जो एक्शन ले रहे हैं, चाइना, ईयू, जापान का काउंटर अटैक। अब बात करते हैं उन कंट्रीज की जो ट्रंप पे इस टैरिफ तूफान का जवाब दे रहे हैं, और यहाँ ड्रामा पीक पर है। सबसे पहले चाइना को 54% टैरिफ का सदमा लगने के बाद चाइना ने यूएस गुड्स पे 34% काउंटर टैरिफ का ऐलान किया, और एक्सपर्ट्स का कहना है ये करेंसी वॉर भी छिड़ सकता है अगर चाइना अपना युआन डीवैल्यू करता है। वॉल स्ट्रीट हिला हुआ है। फिर ईयू 20% टैरिफ के बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने यूरोप को एकजुट किया और यूएस इन्वेस्टमेंट्स पे ब्रेक लगाने की बात कही। ईयू ने यूएस प्रोडक्ट्स पे रिटेलिएटरी ड्यूटीज का प्लान बनाया, थिंक बार्बर्स, कार और टेक्स गुड्स। और जापान 24% टैरिफ से टोक्यो का निकाई 7.8% क्रैश हुआ, जो WWII के बाद का तीसरा बड़ा ड्रॉप है। पीएम शिगेरू इशिबा ने इसे नेशनल क्राइसिस कहा और इमरजेंसी मेजर शुरू किया। साउथ कोरिया ने भी 2 बिलियन का ऑटो इंडस्ट्री सपोर्ट पैकेज निकाला 25% टैरिफ के अगेंस्ट। ये देश लड़ने के मूड में है, लेकिन इंडिया अभी नेगोशिएशन के रास्ते पे है।
क्या ये स्ट्रैटेजी काम करेगी या हम लेट हो चुके हैं? आरबीआई का रेस्क्यू प्लान, हीरो या जीरो? अब बात करते हैं इंडिया के इकोनॉमिक सुपर हीरो की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब ट्रंप का टैरिफ बम गिरा, आरबीआई ने अप्रैल 9 को अपना जवाब दिया। रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट कट करके 6% कर दिया और स्टैट्स न्यूट्रल से एकोमोडेटिव हो गया। मतलब बोरिंग सस्ता और ग्रोथ को बूस्ट, साथ में 80,000 करोड़ का लिक्विडिटी इंजेक्शन अप्रैल के 4th ट्रांचे से। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, ग्रोथ पे टैरिफ का ज्यादा असर है, इन्फ्लेशन पे कम। इन्फ्लेशन फोरकास्ट 4% पे रखा क्योंकि ऑयल सस्ता है और फूड प्राइस स्टेबल है। लेकिन ये काफी है क्या? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक क्वेश्चन है, लेकिन अगर ट्रेड वॉर बड़ा है तो आरबीआई को रुपी डिफेंड करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स भी खोलने पड़ सकते हैं। रुपी आज 84.95 टू 85.33 के रेंज में थोड़ी स्ट्रॉन्ग हुई, लेकिन अगर चाइना युआन गिराता है तो आरबीआई पे बड़ा प्रेशर आएगा। क्या आरबीआई का ये प्लान इंडिया को टैरिफ सुनामी से बचा पाएगा या ये सिर्फ एक टेम्पररी बैंड एड है? इंडिया का गेम प्लान, नेगोशिएशन या फाइट? इंडिया अभी रिटेलिएट नहीं कर रहा, बल्कि ट्रंप से डील करने की कोशिश में है। फरवरी 2025 में मोदी ट्रंप मीट के बाद 500 बिलियन ट्रेड टारगेट सेट हुआ था और अब इंडिया 23 बिलियन के यूएस इंपोर्ट पे टैरिफ कम करने को तैयार है। जेम्स, फार्मा, ऑटो पार्ट्स पे कंसेशंस। कॉमर्स मिनिस्ट्री का कहना है ये मिक्स्ड बैग है, सेट बैग नहीं। चाइना के 54% टैरिफ से इंडिया को टेक्सटाइल और फूडवेयर में यूएस मार्केट शेयर मिल सकता है, लेकिन अगर डील फेल हुई तो एक्सपोर्ट का नुकसान और जीडीपी पे प्रेशर बढ़ेगा। गवर्नमेंट और आरबीआई के साथ मिलके ये टाइट रॉप वर्क कितना सक्सेसफुल होगा ये टाइम बताएगा। दुनिया का हाथ, चोज या चांस? दुनिया भर में टैरिफ का तूफान चल रहा है। यूएस में डॉ 4%, S&P 5% गिर गया है एक दिन में। पैंडेमिक के बाद सबसे बड़ा क्रैश। जापान, साउथ कोरिया, EU सब अपने इकोनॉमिक्स बचाने में लगे हैं। छोटे देश जैसे कंबोडिया और श्रीलंका टूटने के कगार पे है। IMF ने कहा ये स्लगिश ग्रोथ के वक्त सिग्निफिकेंट रिस्क है। JP मॉर्गन ने रिसेशन चांस 60% बताया, लेकिन इंडिया के लिए एक छोटा सा चांस भी है। अगर हम सप्लाई चेन शिफ्ट को ग्रैब कर सके तो मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं, लेकिन रिस्क बड़ा है। क्या हम इस मौके को कैश कर पाएंगे? ये था ट्रंप का टैरिफ तूफान का पूरा सीन। इंडिया को नुकसान, दुनिया में टेंशन और आरबीआई ने संभालने की कोशिश की, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इंडिया इस ट्रेड वॉर से निकल पाएगा या ये प्रॉब्लम इंडिया को पीछे ले जाएगी? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।